देखो अब हम देख रहे हैं प्रोटिस्टा को, ठीक है। तो प्रोटिस्टा को सबसे पहले हमने बांटा हुआ है 3 पार्ट्स में, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉप्स एंड सेप्रोफाइट्स। अब जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब डेथ एंड डिके पे डिपेंड करते हैं, और उन्हीं को हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम फोटोसिंथेटिक की बात करते हैं, तो हमने फोटोसिंथेटिक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। अब अगर मैं क्राइजोफाइट्स की बात करती हूँ तो इसमें मेनली दो ऑर्गेनिजम्स को हमें याद रखना है। कौन कौन से हैं, डेस्मिड्स एंड डायटम्स, ठीक है। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ इनके हैबिटेट की, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम आते हैं क्राइजोफाइट्स। तो क्राइजोफाइट्स का हमें याद रखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे मैराइन एंड फ्रेश वाटर। एक और बात, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं ये मेनली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो मैराइन होते हैं और फ्रेश वाटर में मिलते हैं। अगर मैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करूँ तो वो सिर्फ मैराइन में मिलेंगी। अगर मैं यूग्लिनोइड्स की बात करूँ तो वो सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इनको याद रख सकते हैं। फिर अगर मैं इनके सेल वॉल की बात करूँ तो जो क्राइजोफाइट्स होते हैं, देखो क्राइजोफाइट्स यहाँ पे वर्ड है क्राई, मतलब जो रोते रहते हैं, ठीक है। तो जो रोते रहते हैं वो मेनली क्या करेंगे, घर में ही रहेंगे, मतलब बंद रहेंगे। तो ये जो होते हैं एक दूसरे में फिट हो जाते हैं सोप बॉक्स की तरह, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, सिलिका की सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सोप बॉक्स की तरह होती है, मतलब एक दूसरे में फिट हो जाती है। अगर मैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करूँ तो उसमें होती हैं सेल्यूलोजिक प्लेट्स इस तरह से यहाँ पे सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती हैं, जो ये पिंक कलर की है, ये वाली सेल्यूलोजिक प्लेट्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यूग्लिनोइड्स की, तो यूग्लिनोइड्स के अंदर सेल वॉल तो नहीं होती, बट अभी इन्हें भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो इनके पास होता है प्रोटीन लेयर। जो प्रोटीन लेयर होता है वो इन्हें फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है और पेलाइड बनाने में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूँ इनकी पिगमेंट्स की, तो देखो क्लोरोफिल तो सभी में प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा। तो इनमें क्लोरोफिल ए तो सभी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। ज़ैंथोफिल शुरू के 2 वालों में प्रेजेंट है, मतलब क्राइजोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद लास्ट पिगमेंट आती है, तो वो अलग अलग है। इसमें है फाइकोजेंथिन, इसमें है अल्फा बीटा कैरोटीन, और इसमें जो होती हैं पिगमेंट्स वो हायर प्लांट्स की तरह होती है, मतलब यूग्लिनोइड्स में हायर प्लांट्स की तरह होती हैं पिगमेंट्स, ठीक है। और इसलिए इनके पास कौन कौन सी होती है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अगर मैं फ्लैजिला की बात करती हूँ तो देखो अगर मेरे पास क्राइजोफाइट्स है तो क्राइजोफाइट्स के पास फ्लैजिला नहीं होता। डाइनोफ्लैजिलेट्स, यहाँ पे लिखा है डाई और फ्लैजिलेट्स, मतलब इनके पास 2 फ्लैजिला होंगे, ठीक है। 2 फ्लैजिला होंगे, एक कैसा, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल और एक होगा ट्रांसवर्स। अगर मैं यूग्लिनोइड्स की बात करूँ तो इसमें 2 हैं, तो इसने बोला मैं भी 2 लूँगा, ठीक है। तो इसके पास भी कितने होंगे, इसके पास भी 2 फ्लैजिला होंगे। कौन कौन से, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, ठीक है। और इनके जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो मतलब ये 2 हैं, एक जो ये होते हैं फ्लैजिला, ये कैसे होते हैं, एपिकल होते हैं, और साइज इनका डिफरेंट होता है, मतलब एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं इनके न्यूट्रिशन की बात करूँ तो फोटोसिंथेटिक तो मैंने शुरू में भी बता दिया था, बट जो यूग्लिनोइड है वो थोड़ा अलग है। अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी तो वो फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करेगा, और अगर सनलाइट एब्सेंट होगी तो वो हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेगा, और इसी को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। अगर मैं रिजर्व फूड मटेरियल की बात करूँ तो देखो ऑयल तो सभी में है, अब इसको याद करने का तरीका देखो कैसे याद कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आता है क्राइजोफाइट्स। अब जो रोता रहेगा उसके क्या आएंगे, आंसू आएंगे। आंसू कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। लिक्विड से हम याद रख सकते हैं ल्यूकोसिन, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ डाइनोफ्लैजिलेट्स, अब इनके पास 2 फ्लैजिला हैं, मतलब इन्हें जैसे मतलब जिसके नाम से पता चल रहा है हमें, ठीक है। तो अब इनको खाने के लिए भी ज़्यादा चाहिए, तो खाएंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स लिख देते हैं। अगर मैं यूग्लिनोइड्स की बात करूँ तो देखो अब एक ही बच गया, यूग्लिनोइड्स किसकी तरह लग रहा है, प्लांट की तरह लग रहा है। तो प्लांट के ऊपर तो क्या भी उगते हैं, फूल भी उगते हैं, और वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट जो कपड़ा होता है एक वो नाइलॉन भी होता है ना, तो वहाँ से हम याद कर सकते हैं पैरामाइलोन, ठीक है। तो याद हो गए। अब मैंने बताया क्राइजोफाइट्स रोते रहते हैं, लिक्विड की तरह आंसू निकलेंगे, तो क्या होगा, ल्यूकोसिन। अगर मैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करूँ तो उन्हें ज़्यादा खाना किसकी फॉर्म में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ
करूँ यूग्लिनोइड्स की, तो वो प्लांट्स की तरह होते हैं और प्लांट्स बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, तो क्या हो जाएगा, पैरामाइलोन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो इसमें होता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, मतलब बोथ, इसमें भी बोथ और इसमें ओनली एसेक्सुअल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनकी कुछ खास बातों की, तो देखो अब मैंने बताया कि क्राइजोफाइट्स में क्या भी होते हैं, डाई एटम्स भी होते हैं। तो डाई एटम्स जो होते हैं इनकी सेल वॉल हमने पढ़ा था सिलिका की होती है। तो जो सिलिका होता है ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब इसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तो जब ये मर जाते हैं क्राइजोफाइट्स, तो इनके ऊपर की जो सेल वॉल होती है अब वो बच जाती है और वो किसका फॉर्मेशन कर लेती है, वो डाई एटमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन कर देती है, जो किस में हेल्प करता है, पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन में। ठीक है, फिर अगर मैं बात करती हूँ डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास अलग अलग कलर्स के होते हैं। ठीक है, तो इनमें से ही एक एग्जांपल होता है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता है, मैंने बताया था मैराइन वाटर में मिलता है। ठीक है, तो ये अगर बहुत फास्टली मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे, मल्टीप्लाई किससे होंगे, फिजन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे बोथ है। ठीक है, तो जब ये फिजन के थ्रू बहुत जल्दी क्या होने लग जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये रेड कलर के होते हैं। अब ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या लगेगा कि जो हमारा मैराइन वाटर है वो भी रेड कलर का हमें नज़र आएगा। फिर अगर मैं बात करती हूँ यूग्लिनोइड्स की, तो यूग्लिनोइड्स में बस हमें ये याद रखना है कि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं डिकम्पोजर्स पे, जिसको कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एग्जाम्पल याद रखना है स्लाइम मोल्ड्स का। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, जैसे देखो अब यहाँ पे वर्ड दिख रहा है मोल्ड्स, तो मोल्ड्स मतलब जो अलग अलग शेप ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वॉल तो नहीं होगी, ये याद करने का तरीका है बस। ठीक है, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमें पता है कि ये कैसा होगा, स्लाइम मोल्ड्स यूकैरियोटिक होगा, क्योंकि हमें पता है प्रोटिस्टा वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, यूनिसेल्यूलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक ये शो करेंगे जो एक यूकैरियोट शो करता है। ठीक है, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो वो हमने देख ही लिया कि डिकम्पोजर्स हैं, मतलब डेड एंड डीके पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, फिर अगर मैं बात करती हूँ ये मूव कैसे करते हैं, इनकी ये मूवमेंट कैसे शो करते हैं, तो इनके पास होती है डी लीव्स, जिसकी वजह से ये मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, अब ये डिकम्पोजर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनिक मटेरियल को लेने के लिए कौन हेल्प करते हैं इनकी मूवमेंट में, डी लीव्स। अगर मैं इनकी रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे। प्लाज्मोडियम कैसे होते हैं, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा भी था कि इस तरह से अंदर ऐसे प्लाज्मोडियम ऐसा होता है ऐसे। ठीक है, तो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा, और प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा तो उसके पास सेल वॉल नहीं होती, जैसे हमने यहाँ पे देखा भी कि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये स्पोर्स बनाएगा, और स्पोर्स जो होंगे उनके पास ट्रू सेल वॉल होगी, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में इसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो स्लाइम मोल्ड है वो फंगी की भी कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, क्योंकि स्पोर्स बना रहा है और स्पोर्स के पास क्या है, सेल वॉल है। अगर मैं बात करती हूँ कि प्रोटोजोआ की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है फेवरेबल कंडीशन में, इस वजह से। ठीक है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोटिस्टा ग्रुप होता है ये लिंक की तरह काम कर रहा होता है फंगी, प्लांट एंड एनिमल ग्रुप में। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं हेटरोट्रोप्स की, तो हेटरोट्रोप्स जो होते हैं ये मेनली एनिमल्स ही होते हैं, मतलब रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स नहीं होते, बट ये रिलेटिव ऑफ एनिमल होते हैं, मतलब एनिमल जैसी कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। और ये मोस्टली कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, क्यों, क्योंकि ये हेटरोट्रोप्स हैं, इस वजह से। ठीक है, तो इसमें हमें कौन कौन से याद रखने हैं ऑर्गेनिजम्स, एमीबॉइड्स, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, स्पोरोजोआ। ठीक है, तो एमीबॉइड, जैसे ये एमीबॉइड किससे निकला है, एमीबा से निकला है, तो एमीबा के पास हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, उनके पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया, तो इसके पास होगा स्यूडोपोडिया। फ्लैजिलेट्स के पास होगा फ्लैजिला, सीलिएट्स के पास होगा सीलिया, और स्पोरोजोआ के पास इतना कोई खास चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये कैसे हैं हेटरोट्रोप्स, और मैंने यहाँ पे बताया भी कि ये मोस्टली कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एमीबॉइड पैरासिटिक, फ्लैजिलेट्स पैरासिटिक, सीलिएट्स जो होंगे वो होलोजोइक, या फिर पैरासिटिक। सीलिएट्स कैसे होते हैं, होलोजोइक पैरासिटिक। ठीक है, अगर मैं स्पोरोजोआ की बात करूँ तो स्पोरोजोआ ये कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स।
फिर हम आगे चलते हैं। अब एमीबॉइड के पास क्या होती है, इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिका की शेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब सीलिएट्स जो होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास प्रॉपर ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इंजेशन और इजेशन, मतलब जहाँ से खाना लेते हैं वहाँ से भी, ठीक है। इनके पास प्रॉपर ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है एनल पोर जिससे इंजेशन करते हैं, और यहाँ पे होती है कैविटी, एक कैविटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं, और ये गलेट किस में हेल्प करते हैं, इजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। मतलब इनके पास प्रॉपर ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, एक तो इनके पास होता है एनल पोर किसके लिए, इंजेशन के लिए, और एक इनके पास होती है कैविटी जिसको बोलते हैं गलेट जो एजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, अब स्पोरोजोआ जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्पोरोजोआ मतलब ये क्या करेंगे, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। अब हमें इसमें ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, ठीक है। तो हमें इसमें कौन याद रखने हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स याद रखने हैं, ठीक है। एमीबॉइड्स में याद रखेंगे एंटोमोइबा, अमीबा, एंटोमोइबा। फ्लैजिलेट्स में हम याद रखेंगे ट्रिप्नोजोमा जो क्या केस करता है, स्लीपिंग सिकनेस केस करता है। सीलिएट्स में हम याद रखेंगे पैरामीशियम, स्पोरोजोआ में हम याद रखेंगे प्लाज्मोडियम, ठीक है। देखो स्पोरोजोआ, प्लाज्मोडियम, सीलिएट्स, पैरामीशियम, फ्लैजिलेट्स, ट्रिप्नोजोमा, एमीबॉइड्स, एंटोमीबा। ऐसे हम इसके ये सारा हमारा क्या प्रोटेस्टा पूरा हो गया है यहाँ।